हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरी हैं, जो आपको ले ही जाने हैं अनिवार्य रूप से। कौन कौन से एफिडेविट आपको काम आने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कितने नंबर ऑफ सेट्स डॉक्यूमेंट्स के चाहिए आपको, कितनी प्रतियाँ चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अवेलेबल, वो आपको प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, तो आपको क्या करना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितना टाइम हमें मेडिकल के लिए मिलता है, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं आरआरबी बोर्ड की वेबसाइट पर। आरआरबी चंडीगढ़ ने अपनी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किया है। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड है वो है 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। तो 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आरआरबी एनटीपीसी का। तो चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आया है उसमें ये लिखा है कि आपको एक ई कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप आरआरबी अपने बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए लिंक अभी प्रोवाइड नहीं की गई है, जो आपको जल्द ही लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड या एंट्री पास की तरह यूज होगा। और ई कॉल लेटर में आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वो सब बताया जाएगा। और इसमें कहा गया कि कैंडिडेट को एक अच्छे से, मतलब पढ़ने में जो कोई परेशानी ना हो, ऐसा एक ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जाना है। और जो स्थान होगा डीवी का, जो डीवी का प्लेस होगा वो होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी बोर्ड, जो भी आपका आरआरबी है। कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कापी और उसके साथ 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी सभी डॉक्यूमेंट की डीवी के टाइम में ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ इन्होंने फिर मेंशन किया है कि जो डॉक्यूमेंट आपको जो जो ले जाने हैं वो ई कॉल लेटर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें लिखा रहेगा। सर्टिफिकेट जो भी लगने हैं वो जो इसमें जिस फॉर्मेट में दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको बनवा कर ले जाना है, और वही फॉर्मेट लगेगा, दूसरा कोई फॉर्मेट मान्य नहीं होगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। कैंडिडेट को 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर्ड होनी चाहिए और 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने मांगा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। और कैंडिडेट को अपने ई कॉल लेटर जो CBT 1 CBT 2 और CBAT वाले हैं वो सब ले जाने हैं। उसकी फ़ोटो कापी, प्रिंट जो भी आपके पास वो ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है डीवी प्लेस पर ले जाना। कैंडिडेट्स को 24 रुपीज़ जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डीवी स्थान पर ही जमा करना पड़ेगा, और वहीं पर आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट और टाइम बताया जाएगा। जनरली ये होता है कि आपको डीवी के दूसरे दिन या मैक्सिमम एक दिन गैप करके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। और एक नोट यहाँ इन्होंने लिखा है कि जो लोग उनके दिए गए डेट पर नहीं पहुँच पाएंगे उन्हें एक एक्स्ट्रा ब्लॉक डेट दिया जाएगा, और ब्लॉक डेट के लिए आपके पास प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए। प्रॉपर रीज़न में इन्होंने दिया है कि आपका कोई एग्ज़ाम अगर उस दिन है या आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ब्लॉक डेट 27 अक्टूबर को 9 बजे अपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर दिया जाएगा, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, जो संभावित डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दिया गया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बनवा कर रख लेने चाहिए। तो और किस फॉर्मेट में बनवाने हैं ये भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको बनवा कर पहले से रखने हैं और किस फॉर्मेट में बनवाने हैं, ये भी हम बताते हैं। और हम लोगों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय किस फॉर्मेट में बना था ये भी मैं दिखाऊंगा। मैं अपना बना हुआ सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए।
तो नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 2 फ़ोटोकॉपीज़, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और कैंडिडेट जो है, अभी तो ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है, बट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 जो कैंडिडेट्स हैं वो स्कैन कापी, कलर्ड स्कैन कापी जो दी गई वेबसाइट है www.rrbtv.in के पोर्टल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट या तो हिंदी में होने चाहिए या इंग्लिश में होने चाहिए। ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि केवल हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कैंडिडेट को उनका सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन हिंदी या इंग्लिश में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। केवल अपरिहार्य कारणों से अगर आप वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको एक डेट दिया गया है नोटिस में, और उसके लिए वैलिड सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लाने हैं आपको वो दिए गए हैं। पहला है मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, जिसमें कैंडिडेट का नाम और फादर या मदर का नाम मेंशन हो। और नंबर 2 पर है 12th का, इंटर कॉलेज का, हायर सेकेंडरी का या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपने एप्लीकेशन में अपने डाला होगा उसे ले जाना है। नंबर 3 पर है यूनिवर्सिटी डिग्री। आप अगर बीए हैं, बीएससी हैं, जो भी ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री है उसको या उसके इक्विवेलेंट जो आप फिलअप किए थे अपने एप्लीकेशन में उसे ले जाना है। नंबर 4 पर है एससी एसटी। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और वो भी जो नोटिफिकेशन में अनेक्सर 1, हम देख रहे हैं कि अनेक्सर 1 कैसे होता है, उसके फॉर्मेट के हिसाब से आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 4th नंबर पर है। 5th नंबर पर है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो अनेक्सर 2 के हिसाब से होना चाहिए, और वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं उससे 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, उससे 1 साल से पहले का बना नहीं होना चाहिए। तो अभी तो टाइम बहुत है, मोस्टली 5-6 दिनों में बन जाता है, तो आप कोशिश करिए कि नया बनवा कर ही ले जाइए। और उसमें ज़्यादा कुछ ऐसी कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, आप खुद बना सकते हैं, आप ऑनलाइन उसको खुद बनवा सकते हैं। और नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को नंबर 6 पर दिया गया कि नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और उस डिक्लेरेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो अनेक्सर 2A में दिया गया है। तो उसको हम अनेक्सर 2A के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन फॉर्म को भर लेते हैं, उसको प्रोड्यूस करेंगे। नंबर 7 पर दिया गया है कि इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो फॉर्म में फिलअप किए हैं, जो लोग फॉर्म में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फिलअप किए हैं उन्हें अनेक्सर 3 के एक फॉर्मेट पर इनकम और एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। 8th नंबर पर दिया गया इनकम सर्टिफिकेट जो एग्जामिनेशन फ़ी को माफ़ करवाए हैं, मतलब छूट पाए हैं एग्जामिनेशन फ़ी का, उन्हें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अनेक्सर 3A के हिसाब से, अनेक्सर 3A पर जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट और जिस फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो नोटिफिकेशन में दिया गया है। पैरा नंबर 17.0 में सारे डॉक्यूमेंट और उनके फॉर्मेट दिए गए हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। और कैंडिडेट को स्कैंड कलर कॉपी भी आरआरबी बोर्ड के इस वेबसाइट पर www.rrbtv.in पर अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है।
और नोटिस में भी बता दिया जाएगा आपको। सभी 17.2 का जो पैरा है उसमें लिखा है कि सभी डॉक्यूमेंट इंग्लिश और हिंदी में केवल होने चाहिए। अगर इस तरह से आपके हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज में है तो कैंडिडेट को उसका सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी। 17.3 में दिया गया है कि कोई भी एडिशनल टाइम कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम कोई नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बट नोटिस में ऐसा कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से अगर कोई डीबी में नहीं पहुंच पा रहा है, वो भी अपरिहार्य कारण उन्होंने मेंशन कर रखा है कि यूनिवर्सिटी या कोई एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तभी उनको इन्हीं तीन केसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से टाइम दिया गया है, और वो भी उसके सर्टिफिकेट एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस करने पर। 17.4 से अब स्टार्ट हो रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको देने पड़ेंगे। तो नंबर 1 पर है मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन 10th कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन दोनों मेंशन्ड हो, जनरली होता ही है 10th के मार्कशीट में, तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसमें कैंडिडेट का नाम और मदर या फादर का नाम मेंशन होना चाहिए। नंबर 2 पर है 12th या इंटर की सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। नंबर 3 पर यूनिवर्सिटी में अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है या और कोई डिग्री ले रखी है ग्रेजुएशन की, तो उसे जो है ओरिजिनल फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। नंबर 4 पर है SC/ST सर्टिफिकेट। SC/ST सर्टिफिकेट अनेक्जर 1 के फॉर्मेट के हिसाब से आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अनेक्जर 1 में कैसा फॉर्मेट दिया गया SC/ST के सर्टिफिकेट के लिए। तो ये है अनेक्जर 1 फॉर्मेट। तो इसमें जिस तरह से लिखा गया है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST, तो इस फॉर्मेट में आपको अपने तहसील से या जहाँ से भी आपके यहाँ बनता हो वहाँ से आपको इस फॉर्मेट में SC/ST सर्टिफिकेट बनवा लेना है। इसी फॉर्मेट पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर सबमिट करना होगा। और अगर फॉर्मेट में ऐसा कुछ हो कि स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र सरकार के फॉर्मेट वाला कुछ ऐसा हो, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार के फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, OBC NCL यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एज पर अनेक्जर 2। तो अनेक्जर 2 में जो दिया गया है OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को दिया गया है और लिखा है कि नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं उस दिन से 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अच्छा रहेगा कि आप नया बनवा लें इसी टाइम का, और उसे बनवाना इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, उसे आप ऑनलाइन खुद बना सकते हैं वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन, और वो वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, तो वहाँ पे जाकर आप खुद बना सकते हैं और मोस्टली 1 वीक के अंदर मिल जाता है। तो नया ही बनवा लें, ज़्यादा सही रहेगा। उसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट पहली बात तो केंद्र सरकार वाला फॉर्मेट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो फॉर्मेट है वो रहेगा, और अनेक्जर 2 में भी दिया गया है जिस फॉर्मेट पर, उस फॉर्मेट पे आप बनवाइएगा। अनेक्जर 2 देख लेते हैं। ये अनेक्जर 2 है। तो इसमें फॉर्मेट दिया भी गया है कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला इसमें फॉर्मेट ही दिया गया है, तो इसी फॉर्मेट पर आप बनवा लीजिए। तो इसमें जो लिखा गया है कि इसमें स्टैम्प किसका होना चाहिए, तो स्टैम्प का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आप इसमें तहसीलदार या जो भी आपका फॉरवर्ड करते हैं इस एप्लीकेशन को, उनका तो स्टैम्प लगेगा लगेगा। आप कोशिश करिएगा कि एक स्टैम्प जो है आप अपने SDM का या DM का लगवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर का मांगा है। तो आप कोशिश करिएगा कि SDM का या DM का लगवा लें, और वो लग जाता है आसानी से, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 17.5 पैरा के 5th में दिया गया है कि एक 6th में दिया गया है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर को कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी जो है सबमिट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट
अनेक्जर 2A में दिया गया है। तो अनेक्जर 2A में लिखा गया है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर अपना नाम अपना नाम लिखकर, सन डाटर ऑफ श्री, फादर नेम लिखकर, रेजिडेंट ऑफ विलेज टाउन सिटी, यहाँ पर अपना एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखकर, आई बिलोंग टू द कास्ट अपनी लिख देनी है। और फिर ये सब लिख कर नीचे प्लेस पर अपना प्लेस लिख दें, डेट पर डेट डालकर, सिग्नेचर आप कैंडिडेट के ऊपर सिग्नेचर कर दें, नेम ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर अपना नाम लिख दें। तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार हो जाएगा। 7वें नंबर पर दिया गया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई किए थे उन्हें इनकम और एसेट सर्टिफिकेट अनेक्जर 3 के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। अनेक्जर 3 देख लेते हैं। ये है अनेक्जर 3। अनेक्जर 3 में आपका सर्टिफिकेट नंबर, डेट, ये सब डालकर उसके बाद फिर वेरीफाई कराकर इसको सबमिट करना पड़ेगा। 8 नंबर पर दिया गया है कि जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास फिलअप किए हैं और एग्जामिनेशन फीस को छूट लिए, एग्जामिनेशन फीस में छूट लिए हैं, उन्हें अनेक्जर 3A के अकॉर्डिंग अनेक्जर 3A के फॉर्मेट पर इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अनेक्जर 3A दिया गया नोटिफिकेशन में, ये है अनेक्जर 3A इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC। तो इस फॉर्मेट में आपको इनकम सर्टिफिकेट EBC का बनवाकर सबमिट करना पड़ेगा। 9th नंबर पर दिया गया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जैसा कि अनेक्जर 4 में उनका उसका फॉर्मेट दिया गया है, उन्हें डिक्लेरेशन देना है। तो देखते हैं अनेक्जर 4, ये है अनेक्जर 4, इसमें उन्हें डिक्लेरेशन देना है। आई अपना नाम लिखकर, सन डाटर ऑफ श्री, फादर नेम लिखकर, रेजिडेंट ऑफ विलेज टाउन सिटी, एड्रेस अपना लिखकर, डिस्ट्रिक्ट डाल दें, स्टेट, एंड डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू द कास्ट अपना डाल दें, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो उनका है, और डेट, प्लेस, सिग्नेचर आप कैंडिडेट के ऊपर सिग्नेचर कर दें, नेम ऑफ कैंडिडेट के ऊपर नेम अपना लिख दें। तो उनका डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरह तैयार हो जाएगा। 10th नंबर पर दिया गया कि ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक सर्विसमैन, जो एक सर्विसमैन है उन्हें उनका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। 11 नंबर पर है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWBD वालों के लिए अनेक्जर 5A, अनेक्जर 5B, अनेक्जर 5C, अनेक्जर 5E जो भी उनके अप्लीकेबल है अपना देख लें और उस अकॉर्डिंग जो है उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अनेक्जर 5 के सारे दिया गया कि एक सर्विसमैन को अनेक्जर 7 के फॉर्मेट पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। अनेक्जर 7 देख लेते हैं। ये अनेक्जर 7 है। यहाँ पर प्लेस, डेट, सिग्नेचर, नेम और रोल नंबर अपना लिखकर इसको फिलअप करके सबमिट करना होगा। 13 नंबर पर दिया गया कि जो लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं, करंटली वो अपने एम्प्लॉयर से जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक NOC बनवा कर सबमिट करेंगे। 14 नंबर पर दिया गया है कि जो डिफेंस में हैं वो भी अपने संभावित डिस्चार्ज डेट से NOC बनवा कर देंगे। 15 नंबर पर दिया गया है कि गजेटेड नोटिफिकेशन या लीगल डॉक्यूमेंट अगर आपने अपना नाम चेंज करवाया है, जैसा कि पैरा 1.7 में दिया गया है, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया है, 16 नंबर में दिया गया है, तो किसी SBI ब्रांच या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो आपको उसकी रिसिप्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। 17 नंबर पर दिया गया है कि ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। 18 नंबर पर है वो जम्मू और कश्मीर के, अगर आप रेजिडेंट हैं, निवासी हैं, तो आपको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। 19 नंबर पर दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग
अगर आप एलिजिबल हैं तो उसका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप डाइवोर्सी हैं या सेपरेट रह रहे हैं तो आपको कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एफिडेविट लगानी पड़ेगी कि आपने दोबारा शादी नहीं की है। अगर आप मेल हैं और आपकी वाइफ नहीं है तो आपको एक एफिडेविट लगाना है कि कैंडिडेट ने दोबारा शादी नहीं की है। नोट में लिखा गया कि जो कैंडिडेट अपने रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं रहेंगे, नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, उन्हें जनरल कैटेगरी के अंडर काउंट किया जाएगा। ये तो सारी जानकारी थी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं मैंडेटरी रूप से। जो आपको बनवाने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते हैं तो उस केस में आपको अपने तहसील से एक एफिडेविट बनवा लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या फिर कोई मिसमैचिंग है, कोई मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट में, तो उससे संबंधित एक स्टैम्प पर आपको एफिडेविट बनवा लेना है। और नंबर ऑफ़ सेट जो चाहिए वो 2 सेट चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, और 1 सेट जो आपका ओरिजिनल वाला रहेगा वो रहेगा। और आपके पास वही जो 2 नंबर में एफिडेविट वाली बात है कि आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट कोई नहीं है जिस फॉर्मेट में या जो भी है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। और मेडिकल के लिए डीवी के बाद मोस्टली 1 दिन का टाइम मिलता है, और वो इस हिसाब से आपको लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं कि आप विदिन 1 डे वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो ये थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या तैयारियाँ आपको करनी है, कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चेक होती हैं मेडिकल में, सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।